Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Mother Senior Secondary School, Khaisirgarh. तो पिछले वाली क्लासों में हमने सेकंड चैप्टर कवर किया और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर दैट अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो ये चैप्टर किसके बारे में? फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं देखो, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो फैक्टर्स, ए फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है ना वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजन होता है। इट मीन्स किसी जो फैक्टर्स होते हैं ना वो उस नंबर के एग्जैक्ट उससे डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल ले जैसे 15, तो फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अपना जो नंबर क्वेश्चन में हमने पूछा गया वो नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 के फैक्टर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? कोई 2 ऐसे नंबर्स, 2 या 3 ऐसे नंबर बताओ जिससे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ जाए। लाइक 3 एंड 5। जब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 15। तो ये 3 और 5 क्या हो गए? 15 के फैक्टर। ओके स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 और 5 क्या है? 15 के फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15 और 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा 15 को, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। और 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 15 को। तो ये फर्स्ट लाइन के अंदर क्या बोला है? ए फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 एंड 5। और भी फैक्टर होते हैं 15 के। फॉर एग्जांपल 15 मल्टीपल बाय 1, तो इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 15। तो ये भी क्या हो गए? फैक्टर 15 के। नेक्स्ट, मल्टीपल्स। ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल एनी ऑफ इट्स फैक्टर। जो फैक्टर का जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 5 के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है? 15। तो 15 क्या है? 3 क्रॉस 5 का मल्टीप्स। ओके स्टूडेंट, जब नंबर्स को मल्टीपल करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स। ओके, और ये नंबर 3 और 5 क्या होंगे? फैक्टर्स किसी नंबर के। तो मल्टीप्स में क्या आएंगे? जैसे 15 की कंप्लीट टेबल आ जाएगी, या 15 के मल्टीपल्स अगर हमसे कोई पूछे तो क्या होगा? 15 की कंप्लीट टेबल। फॉर एग्जांपल 15 क्रॉस 1 इज 15, 15 क्रॉस 2 इज़ 30। तो ऐसे कम्प्लीटली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं हम मल्टीप्स में। तो ये 15, 30। नेक्स्ट 15 क्रॉस 3 इज़ 45। तो ये सब क्या होंगे? मल्टीप्स ऑफ 15। ऐसे आप आगे ये चलता रहेगा प्रोसेस। जैसे 15 मल्टीपल बाय 100 भी कर सकते हो आगे, 100, 1000, लाख, 1 लाख, करोड़। तो ऐसे ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलता है। तो मल्टीपल्स कितने होते हैं? इन्फिनिटी तक चलेंगे। 1500। ओके स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर नाउ। तो मल्टीप्स कौन से होंगे? ये वाले, जिसे ये टेबल ड्रॉ हो रही है ना, ये होंगे मल्टीप्स। और ये क्या होंगे? फैक्टर।
किन्हीं नंबरों को अगर हम मल्टीपल करने के बाद सेम क्वेश्चन वाला नंबर फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, फैक्टर्स, रिजल्ट्स का फैक्टर होगा वो। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वी नो दैट 15 इज इक्वल टू 15 क्रॉस 1 एंड 15 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 5। ये एग्जांपल हमारा हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है, एवरी नंबर का फैक्ट, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्वेश्चन वाला नंबर ही आएगा, इसलिए 1 क्या होगा, फैक्टर होगा एवरी नंबर का। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए, कोई भी नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वह नंबर ही आएगा ना। तो ये क्या होगा, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर्स। जो फैक्टर होते हैं वो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, वो नंबर होगा या तो, और या फिर उससे लेस देन होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था 15, उसमें से ज़्यादा इसका फैक्टर क्या हो सकता था, 15 क्रॉस 1। तो लार्जेस्ट फैक्टर इज 15 से आगे तो नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट, एवरी नंबर्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। जो फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 15 के कितने फैक्टर थे, 15 क्रॉस 1 और 3 क्रॉस 5 इक्वल टू 15। और कैसे 15 आता है, बस इतने फैक्टर है ना। तो फैक्टर क्या होंगे, फिक्स होंगे, किसी नंबर के फाइनाइट होते हैं। एंड नेक्स्ट, एवरी नंबर इज ए मल्टीप्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, मल्टीप्स इस नंबर का। नेक्स्ट, एवरी मल्टीप्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटेस्ट देन नंबर। मल्टीप्स मैंने अभी बताया था 15 की पूरी टेबल। जैसे नेक्स्ट 15 क्रॉस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 30, और 3 करोगे क्या आ जाएगा, 45। तो जो मल्टीप्स है वो इससे, जो 15 से जो नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं 15, तो वो उससे कम भी हो सकते हैं, और मल्टीप्स है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं, ऑलवेज लेस देन नंबर इटसेल्फ, बट मल्टीप्स आर लेस देन और मोर देन बोथ। एवरी मल्टीप्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर्स। उस नंबर से के या तो इक्वल होंगे या फिर उस नंबर से ग्रेटर होंगे। जैसे 20 का एग्जाम्पल ले लो। जैसे 20 क्रॉस 1 इज़ 20। ये क्या है, 20 जो रिजल्ट आ रहा है फैक्टर का वो क्या होगा, मल्टीप्स। तो ये क्या है, मल्टीप्स। 20 की टेबल 2 पर 40, 20 क्या गया, 60। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कुछ जो नंबर है 20 के मल्टीप्स हमने पूछे यहाँ पे। तो 20 क्या है, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहे हैं ना। तो एवरी मल्टीप्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। नेक्स्ट, एवरी नंबर हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीप्स। इनफिनाइट मीन्स इस प्रोसेस को आप कितना ही लॉन्गेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 पर क्या आ गया, 80। ऐसे 20 क्रॉस 100, 2000। नेक्स्ट, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो मल्टीप्स क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक। ओके, इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, देखो। फाइंड, जैसे एग्जाम्पल है
फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 24। 24 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट 24 मल्टीपल्स किसके होते हैं 1 से, और 12 क्रॉस 2 24 and 8 cross 3 is 24 and 6 cross 4 is 24. Therefore, the factor of 24 is 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. तो ये सारी क्या हो जाएंगे 24 के फैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट इवन 7 मल्टीप्स ऑफ 8। 8 के मल्टीप्स में मैंने क्या बताया आपको टेबल बनानी है 8 की, ठीक है। तो टेबल ज़रूरी नहीं आपकी 10 तक ही बनाओ, टेबल आप किसी भी नंबर तक बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 7 तक की टेबल की है, ठीक है। 8 क्रॉस 1 इज़ 8, 8 क्रॉस 2 इज़ 16। इस प्रकार आपको मल्टीप्स में क्या करना है, टेबल राइट करनी है। दैट द फर्स्ट 7 मल्टीप्स ऑफ 8 इज़, तो 8 वाली ये टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीप्स ऑफ 7 अप टू 100। 100 तक मल्टीप्स फाइंड करने, इट मीन्स जहाँ पर 100 तक आ जाए वहाँ पे आपको बंद करनी है टेबल, आगे ड्रॉ नहीं करनी। तो यहाँ पे 7 क्रॉस 14 तक 98 आ गया, तो यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया। क्योंकि आगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा ना, बट हमें 100 तक ही यहाँ पे टेबल ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? A number which is exactly divisible by 2 is called an even number. जो नंबर 2 से completely divide हो वो किस में आएंगे, इवन नंबर में। फॉर एग्जाम्पल 2 से completely divide होगा ना। नेक्स्ट 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 1 डिजिट को छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे, इवन नंबर। जैसे 2, फिर उसके बाद में 3 को छोड़ दिया, फिर 4, फिर 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, 9 को छोड़ के 10। तो ये सभी क्या है, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं ना। ऐसे 12, 14 ऐसे ये चलते रहेंगे। आर इवन नंबर्स। नेक्स्ट, ओड नंबर। ए नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर्स। तो जो इवन नंबर में आएंगे उनको छोड़ के बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ओड नंबर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या छोड़ा है, 2 लिखा है ना, 2 से स्टार्ट किया है, तो ओड नंबर में 1 से 1। नेक्स्ट 3 नहीं लिखा ना ऊपर वाले में, और इवन नंबर में, तो इसमें आ जाएगा 3। फिर आगे इवन नंबर में 4 है, तो ओड नंबर में 5। नेक्स्ट इवन नंबर में 6 है, तो ओड नंबर में क्या आएगा, 7। नेक्स्ट 9, 11, 13, 15 ऐसे वो नंबर लिखने हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर नाउ। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से। 2 फिर आगे 1 छोड़ के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे इन्फिनिटी तक चलेंगी। और ओड नंबर 1 से स्टार्ट होंगी, और एक नंबर छोड़ के जो इवन नंबर में आते हैं उनको छोड़ देना है आपको। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस प्रकार ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स namely 1 and itself is called a prime numbers। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो खुद से डिवाइड हो वो और 1 से, तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब 2 को देखो, 2 क्या है, खुद से डिवाइड होता है एक तो, और एक 1 से, तो 2 किस में आएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 क्रॉस 1, ओनली 2 फैक्टर है ना। ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें एक तो खुद नंबर हो और एक 1 हो, ठीक है, केवल 2 ही फैक्टर्स हो, वो किस में आएंगे, प्राइम नंबर में। फॉर 3 के फैक्टर बनाओ, 3 क्रॉस 1, ओनली यही फैक्टर है ना। इसी प्रकार 5 के फैक्टर भी 5 क्रॉस 1, और कोई फैक्टर नहीं है इनके। तो ये जो नंबर्स खुद से और 1 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, बाकी सभी से नहीं होते, और जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उनमें एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है, और बाकी कोई फैक्टर नहीं होता, तो वो किस में आएंगे, प्राइम नंबर में। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। तो ये अपोजिट है किससे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर थे ना, और इसमें 2 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर होंगे वो किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर्स में आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 4 के फैक्टर बनाओ, एक तो हो गया 4 क्रॉस 1, अगर इतने ही फैक्टर होते तो ये किस में आता, प्राइम नंबर में। बट इसके तो और भी है ना, अब 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में। नेक्स्ट इज 8, सेम 8 क्रॉस 1, और 8 कैसे आता है, 2 क्रॉस 4, एंड ये इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। तो जो 2 नंबर से अगर लार्ज है फैक्टर्स तो वो किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर में, और अगर 2 नंबर है तब फैक्टर 2 है तो किस में आएंगे, प्राइम नंबर में। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर। तो आपको इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट किसको डिफाइन करोगे, फैक्टर्स को, फिर मल्टीप्स को, फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स राइट करोगे, और फिर ये टाइप्स ऑफ नंबर राइट करोगे। इसमें इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आएंगे, ठीक है। इनको राइट एंड लर्न करना है आपको। इट्स योर होमवर्क, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।